सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो होगी हमारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा और डिटेल वीडियो है ये। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सारी बात करेंगे कि हमने कौन कौन से पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स साथ कैरी करने हैं और किस तरीके से कैरी करने हैं हमने, और कौन सी फ़ाइल हम यूज़ कर सकते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रखने के लिए। तो इस वीडियो में आपको सब कवर हो जाएगा एंड आई होप कि यही वीडियो आपके लिए इनफ हो और इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपके डाउट्स की। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होते हैं आपको, आपकी क्वायरी होती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर देना मुझे आप, तो मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो हमारा जो फर्स्ट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट आता है वो आता है पासपोर्ट। तो भाई पासपोर्ट तो भाई ज़रूर कैरी करना, बिकॉज़ पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना तो आप ट्रैवल क्या, आप आ ही नहीं सकते बाहर। तो पासपोर्ट मत भूलना एट द एंड एट टाइम पे आके, और पासपोर्ट को तो बहुत संभाल के रखना अपना, क्योंकि आपका बाहर आके वही आपकी मेन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पासपोर्ट कैरी करो। एंड नेक्स्ट आपके आते हैं कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैं कैरी करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब कोई डॉक्यूमेंट्स काम आ जाए, क्योंकि बेसिकली ये आपकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर स्टेप की बात करूँ मैं आपसे कि अगर आप 20-25 लाख लगा के आ रहे हो यहाँ पे कनाडा के अंदर, तो मेडल होने आ रहे हो, राइट? तो कोई सेंस नहीं बनती अपने डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के आना है इंडिया में, तो आप ये डॉक्यूमेंट सारे साथ कैरी करो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग। अगर आपके पास ड्राइविंग का इंडिया में एक्सपीरियंस है ऑलरेडी 2 साल का या उससे प्लस, तो आप अपना ड्राइविंग का एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आना, ताकि यहाँ पे आके आपको ड्राइविंग में आप एक स्टेप स्किप कर सको और आपका लाइसेंस जल्दी बन सके। क्योंकि अगर आपके पास कनाडा के अंदर इंडिया का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, और तो आप यहाँ पे G2 स्किप कर सकते हो और आपका टाइम भी सेव होगा, आपके पैसे भी सेव होंगे। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आपने कोविड की वैक्सीन्स लगवा रखी हैं, डोजेस लगवा रखी हैं, तो उसका आप सर्टिफिकेशन निकलवा लेना कोविन की वेबसाइट से, और मेक श्योर कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो आपका लिंक होना चाहिए आपके पासपोर्ट के साथ, तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा कनाडा के अंदर, या कहीं भी आप आगे जा रहे हो इंटरनेशनली, तब आपका वैलिड माना जाएगा। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपके आते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आती है, वो आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके आते हैं 12th और 10th की मार्कशीट होगी आपकी, उसके प्रोविजनल्स हो गए, करेक्टर्स हो गए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके 12th-10th के हैं तो वो सब आपने कैरी करने साथ एकेडमिक्स के अंदर। एंड इसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर्टिफिकेट्स। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखी है इसके साथ, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा हुआ है या कुछ भी आपने डिप्लोमा कोर्स करा हुआ है, तो वो भी आप साथ कैरी करो। अब कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद आते हैं और कुछ होते हैं जो बैचलर्स के बाद आते हैं। 12th को बता दिया मैंने, अब बैचलर्स की बारी है। बैचलर्स जो करके आ रहे हैं इंडिया से, उनके लिए 5 पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो मेन है, जिसमें आपका आता है आपकी डिग्री बैचलर्स की, आपकी मार्कशीट, प्रोविजनल और ट्रांसक्रिप्ट्स, और आपका नो बैकलॉग सर्टिफिकेट। क्योंकि कनाडा के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको डिमांड करते हैं नो बैकलॉग सर्टिफिकेट की। अब मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे तो डिमांड की थी नो बैकलॉग की, तो मैंने उनको अपनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बना के मैंने अपना दे दिया था नो बैकलॉग सर्टिफिकेट और प्रोविजनल और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह भी। और अगर आप ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप ट्रांसक्रिप्ट्स को सील पैक एनवलप में लेना यूनिवर्सिटी से, और 2-3 कॉपीज़ लेना, ताकि आप यहाँ पे आके इन पर्सन वो सबमिट कर पाओ। क्योंकि कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कनाडा के अंदर कि आप ट्रांसक्रिप्ट अपनी इन पर्सन दो इनको आके। आप ऑनलाइन भी भिजवा सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी से, बट आपको फिर भी आके इन पर्सन देनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप 2 से 3 कॉपीज़ निकलवाना, और सील्ड एनवलप को खोलना मत और उसको यहीं पे आके उनको हैंड ओवर करना। वो तभी आपका वैलिड माना जाएगा डॉक्यूमेंट। और इससे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है आइल्स की TRF। अब जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया अपना इंग्लिश का, IELTS का या फिर आपका PTE का, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है। बट आपको दोनों की, आपको अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया तो आपको उसकी मार्कशीट या TRF वो भी साथ कैरी करनी है, जो कि आपका वही आपका क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया है स्टडी अब्रॉड के लिए, तो वो फुलफ़िल करता है। तो वो चीज़ आपने साथ ज़रूर कैरी करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मेडिकल का। अब जब आप मेडिकल करवाने जाते हो तो आपको मेडिकल के लिए 2 शीट्स मिलती हैं, जिसमें आपका मेडिकल की रिसिप्ट होती है एक तो आपकी, सेकंड होता है आपका मेडिकल की इन्फॉर्मेशन शीट। तो मेडिकल, ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर कैरी करना और साथ रखना अपने, क्योंकि आपको ये 2 टाइम काम आएगा, जब आप कनाडा आओगे तब, और आपका जब आप वीज़ा फाइल करोगे तब। अब इसी के साथ आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका ऑफर लेटर। पर जब आप कॉलेज के लिए एप्लीकेशंस अप्लाई करते हो तो आपको ऑफर लेटर मिलता है कॉलेज से कि कौन सा कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर रहा है आपकी प्रोफाइल को और कौन सा नहीं। जो एक्सेप्ट करता है वो आपको ऑफर लेटर ऑफर करेगा। ऑफर लेटर लेने के बाद आपको टाइम पीरियड मिलता है कि एक इस टाइम तक आपने ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस पे करनी होती है कॉलेज को। तो जिस भी मीडियम के थ्रू आप अपना फीस पे कर रहे हो, तो जैसे अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हो तो आपको बैंक से TT कॉपी मिल जाएगी।
तो वो टीटी कॉपी और जो आपको कॉलेज आपका रिसिप्ट देगा आपको आपकी फ़ीस की कि आपने इतना अमाउंट पे कर दिया और इतना आपका अभी भी रिमेनिंग अमाउंट है। तो उसकी भी आपने फ़ोटोकॉपी साथ कैरी करनी है ताकि आपके पास एक प्रूफ़ ऑफ हो कि आपने ट्यूशन फ़ीस पे कर रखी है इनिशियल टाइम की। अब नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट आता है जब आप अपनी फ़ीस पे करते हो, तब कॉलेज आपको देगा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद आपको टाइम मिलता है, आपका कोर्स स्टार्ट होने से पहले तक का टाइम होता है आपके पास, आपको रिमेनिंग जो फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। तो जब भी आप वो रिमेनिंग फ़ीस पे करो, तो आपको एक फ़ाइनल रिसिप्ट मिलती है और फ़ाइनल आपको एक वो मिलता है, बेसिकली बिल मिलता है। उसमें आपका लिखा होता है कि आपका अर्निंग अमाउंट ज़ीरो है और आपका कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं है अब। तो वो भी साथ कैरी करना, क्योंकि वो आपका बताएगा कि आपने कंप्लीट ट्यूशन फ़ीस पे कर रखी है एक पर्टिकुलर ईयर की। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका जीआईसी सर्टिफ़िकेट। अब हम जीआईसी सर्टिफ़िकेट जब हम जीआईसी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ये मैंने पहले भी बताया था वीडियो में अपनी, और आज भी बोल रहा हूँ कि भाई अपना जीआईसी अकाउंट किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग में मत खुलवाना, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग के कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई बड़ी डेस्क नहीं है उसका। आपको उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आने आएगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपना जीआईसी अकाउंट ओपन करवाओ तो स्कोशिया, सीआईबीसी और आरबीसी इन तीनों बैंक्स में ही करवाना, क्योंकि जिनकी आपके आपके घर के आसपास जहाँ आप रहने वाले हो या आपकी कॉलेज के आसपास इसकी ब्रांचेस होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप इन पर्सन जाके उसको सॉल्व कर सको। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जब आप शो करते हो अपनी फ़ाइल को। जैसे बेसिकली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके, जैसे सीए शीट हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, पेरेंट्स की आईटीआर हो गई। तो ये सब चीज़ें आपने अगर आप शो कर रहे हो या इसमें से कुछ भी अगर आप शो कर रहे हो अपनी अपनी फ़ाइल के अकॉर्डिंगली, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट साथ कैरी ज़रूर करना और उसका भी एक प्रिंट आउट लेके रखना अपने पास। और नेक्स्ट हमारा आता है फ़ाइल सबमिशन लेटर। जब आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हो, वीज़ा फ़ाइल लॉन्च करते हो अपनी, तो आपको जीसीकी पोर्टल बनता है, और जीसीकी पोर्टल का आप अपने, हाँ, एक मेजर पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि आप अपना जीसीकी पोर्टल के लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड आपके कॉलेज का लॉगिन आईडी पासवर्ड ये ज़रूर याद रखना। और क्योंकि कई बच्चों को मेरे सामने ये हुआ है कि भाई कई बच्चों को इमिग्रेशन चेक पे उनसे ये पूछा गया है कि आपका जीसीकी पोर्टल का लॉगिन आईडी क्या है और आपका कॉलेज का लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है। बट वो बच्चे अनेबल थे वो चीज़ बताने के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ उनके एजेंट ने करा उनके लिए। ठीक है, उनको नॉलेज भी नहीं थी इस चीज़ की। तो वहाँ पे उनका वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी उन क्वेश्चंस पूछे गए उनसे, काफ़ी टाइम लगाया उनके ऊपर। उन्होंने कि जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं भी कि नहीं, तो उनकी क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही उन्होंने उनको आगे जाने दिया और स्टैम्प करा उनका वीज़े पे, अदरवाइज़ वो नहीं करते। तो मेक श्योर कि भाई ये तो लेके करना आप ये सब चीज़ें। और जब आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हो तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे आपकी जीसीकी पोर्टल पे मिलता है, फ़ाइल सबमिशन लेटर। उसमें बेसिकली आपकी फ़ाइल सबमिट का लिखा होता है कि आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है जीसीकी पोर्टल के ऊपर। तो वो आपको प्रिंट आउट लेना है पीडीएफ का और अपने साथ कैरी करना है। अब जीसीकी के अंदर आपका फ़ाइल सबमिट करने के कुछ दिनों बाद आपको आता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में, जिसमें आपको मिलता है आपको मेल के अंदर, और आपको जीसीकी पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा वो। तो मेक श्योर कि आप इसका भी प्रिंट आउट निकलवाना, क्योंकि आपको कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तब आपको शो करना है और आपको कि बाद में भी काम आएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको बायोमेट्रिक की एक जीसीकी पोर्टल के ऊपर और मेल आएगी। उसके अंदर आपका बायोमेट्रिक की डेट लिखी होती है कि आपका बायोमेट्रिक कब तक वैलिड है। ठीक है, तो आपको वो भी प्रिंट आउट लेके रखना है अपने पास। अब बायोमेट्रिक कंप्लीशन के बाद आपका एक नेक्स्ट आपका आता है पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि अब उसके बाद आपका डिसीजन मेड होगा डायरेक्टली कि आपका डिसीजन क्या आने वाला है। अगर आपकी फ़ाइल अप्रूव होगी तो आपको सीधा पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं पीपीआर। ठीक, और अगर आपकी फ़ाइल नहीं होगी तो उसमें रीज़न लिखा आ जाएगा आपको कि भाई आपका ये रीज़न है, आपकी फ़ाइल इस वजह से रिजेक्ट हुई है आपकी फ़ाइल। अगर आपकी फ़ाइल अप्रूव होती है तो आपने उस लेटर का प्रिंट आउट लेके पीपीआर का प्रिंट आउट लेना है बेसिकली, और आपने वहाँ जाके अपना जो पासपोर्ट है सबमिट करना है प्रिंटिंग के लिए बीएलएस ऑफिस में जाके। लास्ट जो आपको जीसी की पोर्टल पे दिखता है वो था आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर। ये आपकी एंट्री बताता है कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक कनाडा के अंदर एंटर कर सकते हो बेसिकली। तो ये डॉक्यूमेंट आपका, तो ये भी आप साथ कैरी करना ज़रूर, और इसका भी प्रिंट आउट लेना। और जो एडवाइस की बात मैं कर रहा था अभी पीछे, वो थी ये थी कि जितने भी आपके जीसीकी पोर्टल के अंदर मेल आ रखी है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना और उसका एक प्रिंट आउट भी साथ कैरी करना। अब आते हैं आपका, अगर आपका वीज़ा स्टैंप होके आ गया है, तो वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपको वीज़ा की भी एक फ़ोटोकॉपी साथ करवा लेना एक सेफ साइड के लिए, कि इन केस अगर आपका पासपोर्ट ऊपर नीचे होता है तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। अब लास्ट आपका आता है फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग, कि फ़्लाइट के जब आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग करवाते हो तो उसमें आपको एक शीट मिलती है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं फ़्लाइट की, कि क्या आपका फ़्लाइट नंबर है, कौन सी सीट है और कब आपका डिपार्चर है, कब सब कुछ। तो सब कुछ उसमें मेंशन होगा, तो वो भी आप कैरी करना। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक काम आएगा, उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं है।
तो इसको भी आप सँभाल के रखना। और अब आते हैं आपके ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं ये कहूँगा भाई 1000-1200 की आती है तो करवा के आना, एक सेफ साइड ही रहोगे आप लोग। कोई इसमें इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है, जहाँ पे इतने 20-25 लाख लगा दिए तो वहाँ पे 1000-1200 हो ठीक, एक सेफ साइड रहोगे। अब हम कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेज से हमारे 2 डॉक्यूमेंट रहते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, एक डॉक्यूमेंट रहता है और एक हमारा एक बेसिकली टाइम टेबल का वो रहता है। टाइम टेबल जब आप अपना सेलेक्ट कर लोगे, अब कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे आपको सिलेक्शन का ऑफ़र मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। मेरे केस में मुझे पर्टिकुलर नहीं मिला था सिलेक्शन का ऑफ़र टाइम टेबल सेलेक्ट करने का, बट कुछ कॉलेजेस ऑफ़र करते हैं टाइम टेबल सेलेक्ट करने के लिए। तो आप टाइम टेबल सेलेक्ट करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप वो भी रखना अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। एंड सेकंड आपका लास्ट आपका आता है लेटर ऑफ एनरोलमेंट, कि आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, आपका पोर्टल पे मिल जाएगा। अगर आपको भी वहाँ पे शो नहीं कर रहा तो अपने कॉलेज को मेल डालना और उनसे ये लेटर मंगवा लेना। और अब आपके आते हैं करेंसी के ऊपर। अब बच्चों का डाउट होता है कि भाई कितनी करेंसी लेके आनी है और किस तरीके से कैसे हमने कैरी करनी है। अब देखो करेंसी का अमाउंट तो बता दूंगा आपको मैं। करेंसी का अमाउंट होता है आपका $1000 तक आप लेके आ रहे हो अपने साथ तो इट्स ओके, उसके लिए आपको कोई बिल नहीं चाहिए। बट अगर आप इससे ऊपर लेके आ रहे हो तो आपको एक बिल चाहिए उसका, ठीक है। अब कुछ बच्चे फॉरेस्ट कार्ड लेके आते हैं और करेंसी लेके आते हैं, मैं पर्टिकुलर कैश लेके आया था और मैंने उसमें यूएसडी और सीएडी में कन्वर्ट करवाया था आईएनआर को। तो अब मैंने इंडियन करेंसी को जब मैंने कन्वर्ट करवाया यूएसडी और सीएडी में, तो मैंने उसका एक पर्टिकुलर बिल भी ले लिया साथ, ताकि मेरे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। अब आपकी आती है लास्ट जो डॉक्यूमेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको जो लेके ही आने चाहिए, वो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। ये तो आप लेके आना, बिकॉज़ यहाँ पे आके आपको काफ़ी मतलब जगहों पे आपको अपनी सबमिट करनी पड़ती है। बेसिकली जब आप रिज़्यूम सबमिट करते हो तब आपको फ़ोटोज़ देनी पड़ती है कहीं पे या कहीं में। अगर आप कोई लीगल प्रोसेस करवा रहे हो अपना, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का हो गया, कुछ भी आपके लीगल प्रोसेस होते हैं मल्टीपल, या आपके कॉलेजेस में कभी माँग ली, तो आप कहाँ से लेके आओगे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मेक श्योर कि आप इंडिया से ही साथ 40 टू 50 फ़ोटोज़ कैरी करना अपनी। अब आपका ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो यहीं ख़त्म होती है। और मैं आपको एक चीज़ एडवाइस और करूँगा कि अगर आप आ रहे हो, आने से 2 से 3 दिन पहले आप अपना अराइव कैन ऐप डाउनलोड करना, और अराइव कैन के अंदर जो डिटेल्स आपको पूछी जाएंगी उसको केयरफुली उसको फिल करना। बिकॉज़ ऐसे कुछ बच्चे मैंने देखे हैं मेरे सामने जो ऑलरेडी फिल करके आए थे तो उनको इतना कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बट ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलत डिटेल वो फिल आउट कर दी थी कि वो सब मतलब इलीगल वेपन्स वगैरह और ड्रग्स वगैरह कैरी कर रहे हैं अपने साथ, बल्कि कुछ था नहीं ऐसा। अब उनको समझ में नहीं आया, जल्दबाजी में उन्होंने गलती कर दी, या जो भी उनका था वो मुझे नहीं पता। बट ये चीज़ मत करना, क्योंकि इससे सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने कोई डिटेल्स ऐसी फिल कर दी तो आपको वो इमिग्रेशन पे उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी उस चीज़ की कि आपने ये चीज़ क्यों करी। अगर है तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों लेके आओगे सब चीज़ें। तो मेक श्योर कि आप ये गलती मत करना, और जो डिटेल्स आप फिल करोगे, जो आंसर आप भरोगे, वो आप प्रॉपरली पढ़ के और टाइम लेके करना अपना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना किसी चीज़ के अंदर। और अब बात करते हैं फ़ाइल के रिगार्डिंग। तो फ़ाइल की मैं इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे एक, तो वो आप ये फ़ाइल देख सकते हो कि मैंने अमेज़न से परचेज़ की थी फ़ाइल। तो आप भी ये अपनी फ़ाइल ले सकते हो, ठीक है। इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।